Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adil Ijaz and I am here with the new video of my new channel Science Explorer. Viewers और स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आई थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया। आज की मेरी जो वीडियो है वो फिज़िक्स के एक टॉपिक के बारे में है। मेरे टॉपिक का नाम है एनर्जी, फोर्स और वर्क और उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर किसी भी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर सकता। अब मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस m है, ठीक, और ये अभी पोजीशन A पे ये ब्लॉक जो है वो पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको अपनी जगह से हटाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी और उस फोर्स के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास एनर्जी हो। अब अगर मैं अपने हाथ से इस ब्लॉक को हटाऊँगा तो मुझे अपनी मस्कुलर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से होती है, कि किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की ही एक काइंड है। अब ये एनर्जी ज़ाहिर ट्रांसफ़र होगी इस ब्लॉक में, और वो कैसे ट्रांसफ़र होगी? फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि उस एनर्जी को इस ब्लॉक में ट्रांसफ़र करेगी। हम ये कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी चेंज आ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो रही है। उसके रिज़ल्ट में ये ब्लॉक अब आगे मूव कर रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मस्कुलर पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में, और उसके रिज़ल्ट में ये ब्लॉक पहले पोजीशन A पे था, अब ये अपनी पोजीशन चेंज करके डिस्प्लेस होके पोजीशन B पे आ गया। अब पोजीशन A और B में जो फासला है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ख़ास डायरेक्शन में, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, ये ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एनर्जी ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं और एनर्जी चेंज को हम क्या कहते हैं? ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी। अब ज़ाहिर है ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रही है और एनर्जी में चेंज भी आ रहा है। पहले ये पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये काइनेटिक एनर्जी होगी। इस एनर्जी ट्रांसफ़र को हम वर्क डन कहते हैं। और फिज़िक्स की डेफिनेशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा तो वर्क डन होगा। लेकिन वो कैसे मूव करेगा, उसका कॉज क्या होगा? कि हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और वो फोर्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी। उस फोर्स के रिज़ल्ट में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा और वर्क डन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अगर लेट्स सपोज अप्लाइड फोर्स कैपिटल F हो और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी वो स्मॉल d हो, और जो वर्क डन हो रहा है वो कैपिटल W हो, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली इसके सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल W फॉर वर्क इज इक्वल टू कैपिटल F फॉर फोर्स एंड स्मॉल d फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ज़ाहिर है कोई एंगल तो होगा। मिसाल के तौर पे जो ब्लॉक के केस में यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। इस केस में हम देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी ये जो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन है वो 0 डिग्रीज है। तो इस केस में ज़ाहिर है फोर्स का जो कंपोनेंट है जो कि इसको हॉरिजॉन्टल मूव करवा रहा है, हम कहते हैं कि वो कंपोनेंट जो इस
इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करा रहा है। जैसे मैं वेक्टर्स में पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टाइम्स कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इस केस में भी हमारा वो कंपोनेंट जो कि इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है वो एफ कॉस थीटा होता है। इसका मतलब है वर्क के फार्मूले में हम एफ की जगह एफ कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही एफ कॉस थीटा जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी। अब क्योंकि हमने पहले कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हम थीटा की जगह यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, एफ कॉस ऑफ 0 डिग्रीज इंटू डी। अब जैसे कि हमें पता है कि कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ डी। सो इट मीन्स कि मैक्सिमम वर्क डन होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स पैरेलल हों, यानी एक ही डायरेक्शन में हो। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स एक डायरेक्शन में ना हो, जब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं मिसाल ले रहा हूँ स्प्रिंग की। ये एक स्प्रिंग है और इसको मैंने यहाँ से एक सपोर्ट से इसको मैंने टाइप किया हुआ और यहाँ से मैं इस स्प्रिंग को टूवर्ड्स लेफ़्ट पुल कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब जब मैं इसको पुल करूँगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होने के बाद जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करना छोड़ूंगा तो दोबारा स्प्रिंग की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। यानी इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो वेक्टर्स हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। यानी फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारी हो रही है इस डायरेक्शन में। इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और जब भी वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल जो बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन वो बनता है 180 डिग्रीज। अब जैसे कि हमने कहा था कि वर्क के फार्मूले में W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इसमें थीटा की जगह हम 180 डिग्री रिप्लेस कर दें तो एफ डी कॉस ऑफ 180 डिग्रीज। अब कॉस ऑफ 180 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डी इंटू -1 और ये हो जाएगा -FT। इट मीन्स कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होता है। अब लास्ट केस हम पढ़ते हैं कि वर्क डन 0 कब होता है। जीरो वर्क डन के मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। या तो किसी बॉडी पे कोई फोर्स ना लग रही हो, नो फोर्स, और जब कोई किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही होगी तो ज़ाहिर है वो बॉडी डिस्प्लेस भी नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और ओवरऑल 0 वर्क डन हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल बिटवीन एफ डी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा, इट बिकम्स 90 डिग्रीज। स्टूडेंट्स अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिर ये कंडीशन आ जाती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क को 0 कर देते हैं, 0 बढ़ना होता है उस केस में। इसकी मिसाल मैं लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ वेटर अगर खाने की ट्रे या कोई भी चीज़ वो अपने हाथ में उठा के लेकर जा रहा है तो क्या कर रहे हैं वो फोर्स अपने हाथ से ऊपर लगा रहा है। ये वो उसका हाथ है एंड जिसमें उसने ट्रे पकड़ी हुई है और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में।
उसकी डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट डायरेक्शन में और वो फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड। अब स्टूडेंट्स इसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल यानी 90 डिग्रीज। इस केस में अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री रिप्लेस करें वर्क के फार्मूले में तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्रीज। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉस ऑफ 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 0, तो हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं एफ डी इंटू 0, हमारा आंसर आएगा 0। तो हमने देख